आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवन एजुकेशनल 2.0 में। तो आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। न्यू प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इसमें टोटल हम लोग जो है 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग SSC, रेलवे, NTPC किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। आप लोग को इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, ये सीरीज दिया हुआ है, इस सीरीज को हमें क्या करना है, पूर्ण करना है, ठीक है। हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि सीरीज जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अंतर चेक करेंगे, ठीक है। अंतर को चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को भी चेक करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अंतर देखते हैं। हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, 2 से कितना हो गया, 6 हो गया, यानी कि इसमें कितना हुआ, प्लस का 4 हुआ है। कितना हुआ, प्लस का 4। फिर देखिए 6 से कितना हो गया, 12, तो इसमें कितना हुआ, प्लस का 6 हो गया। फिर 12 से कितना हो गया, 20, यानी कि प्लस का इसमें कितना हुआ, 8 हो रहा है। कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। फिर यहाँ 20 से कितना हो गया, 30, यानी कि इसमें कितना जुट रहा है, देखिए इसमें जुड़ रहा है कितना, 4, इसमें 6, इसमें 8, इसमें कितना जुड़ गया, 10, इसमें कितना जुड़ रहा है, 10 जुड़ रहा है। तो 10 को हम लोग लिख दिए, ठीक है। तो आगे कितना जोड़ना चाहिए, देखिए 2-2 का अंतराल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें 12 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 30 में अगर हम लोग 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 42। कितना हो जा रहा है, 42, यानी कि 42 हो रहा है, ठीक है। और 42 जो हमें किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी जो हमारा वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप लोग को जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, सादृश्यता को पूर्ण करना है इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है डॉक्टर, यहाँ पे हॉस्पिटल, यहाँ पे टीचर। तो अगला क्या होने वाला, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या, देखिए डॉक्टर जो होता है वो डॉक्टर हॉस्पिटल में रहता है, ठीक है। डॉक्टर हॉस्पिटल में रहता है और मरीजों का इलाज करते हैं। इसी तरह से टीचर क्या होता है, टीचर जो होता है वो स्कूल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, स्कूल में, ठीक है। स्कूल में रहते हैं और स्टूडेंट को क्या कहते हैं, शिक्षा देते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्कूल। क्या हो जाएगा, स्कूल। इसका बिल्कुल जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि कैट को लिखा है DBU तो डॉग को क्या लिखा जाएगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सभी का क्या होता है, सभी लेटर का आप लोग का अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए सी आता है 3 नंबर पे, ठीक है। कितना, 3 नंबर पे आता है। और ए जो आता है 1 नंबर पे और टी आता है 20 नंबर पे, ठीक है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे डी आता है 4 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे और यू आता है 21 नंबर पे। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, इसमें सभी में क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। क्या हो रहा है, प्लस का 1, सभी में क्या हो रहा है, प्लस का 1 होता दिख रहा है। तो इसी तरह से देखिए डी आता है 4 नंबर पे, ठीक है। तो डी में अगर हम लोग क्या करें, 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5। अब 5 पे आता है ई, ठीक है। देखिए ओ आता है 15 नंबर पे, ठीक है। 15 में 1 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16। और 16 पे आ जाता है पी, तो यहाँ लिख दिए पी। देखिए जी आता है 7 नंबर पे, जी कितना, 7 नंबर पे। इसमें भी हम क्या करेंगे, प्लस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। और 8 पे आता है क्या, एच आता है। तो ये हो गया EPH। क्या हो गया, EPH। और EPH जो हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी बोला, ठीक है, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे की पत्नी है। तो वह महिला उस आदमी की कौन होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक महिला की ओर इशारा करते हुए, मान लीजिए एक महिला है, ठीक है, ठीक है, महिला। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, महिला को क्या करते हैं, एम लिख देते हैं, ठीक है। महिला, इशारा करते हुए एक आदमी बोला, एक आदमी बोला इस महिला की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, आदमी। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग आदमी। ये क्वेश्चन तो साफ आसान है, ठीक है। तो वह बोला यह मेरी माँ के इकलौते बेटे की पत्नी है। अगर मान लीजिए अपने आप को मान लीजिए, मेरी एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी बोला वह मेरी माँ के इकलौता पुत्र यानी कि मैं हूँ, ठीक है। और इकलौते बेटे की पत्नी यानी कि मेरी पत्नी, तो उस महिला
उस महिला उस आदमी की कौन है, तो उस महिला की पत्नी होगा, क्या होगा, पत्नी हो जाएगा, यानी कि पत्नी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, राम जो है ये डायरेक्शन से, ठीक है, दिशा एंड डायरेक्शन से क्वेश्चन है। देखिए राम उत्तर की ओर 10 मीटर चला, ठीक है, फिर दाहिने और मुड़कर 5 मीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चला, वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग को ये डायरेक्शन याद होना चाहिए किस तरह को होता है। देखिए ऊपर होता है नॉर्थ, ठीक, नीचे होता है साउथ, और ये हो गया ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ये बोला है क्या, राम उत्तर की ओर 10 मीटर चला, मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु, और यहाँ से ये 10 किलोमीटर यानी 10 मीटर चला उत्तर की ओर, तो ये हो गया 10। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोला है, दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ गया यानी कि पूरब की ओर, ठीक है, पूरब की ओर मुड़ गया, और वह 5 मीटर चला, तो 5 यहाँ हम लिख दिए। ठीक है, 5 मीटर चला। उसके बाद फिर बोला कि बाएं मुड़ा, फिर बाएं अगर मुड़ेंगे तो ये यहाँ इस तरह से हो जाएगा, और फिर कितना चला है, 10 मीटर चला है, कितना, 10 मीटर चला है। तो बोला प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है टोटल कितना चला है ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 20 मीटर चला है। 20 पॉइंट अगर एक्चुअल निकालेंगे तो 20 पॉइंट कुछ निकलेगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो दूरी बराबर एक फार्मूला होता है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं, रूट अंडर में देखिए इन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसको इसे बैठाएंगे तो आप लोग आसानी से निकाल पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में निकालते हैं, ये 10 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस का कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 का स्क्वायर हो जाता है 400। ठीक है, अब 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 405, 400 कितना हो जाएगा, 405 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 425 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 पॉइंट जो है वो 6 निकलेगा, ये लगभग का मान है। ठीक है, 20.6। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि इसमें 20 पॉइंट समथिंग में नहीं दिया है, यानी कि 20 दिया है, तो ये हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 20 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। हमें निकालना कौन सा दूरी था, तो हमें निकालना था ये वाला दूरी, यहाँ से लेकर के ये वाला दूरी। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ऑड वन आउट हमें बताना है, इसमें से बताना है कि विषम कौन सा होगा ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम सबसे पहले क्या अंतर देखते हैं, इसमें देखें अंतर कितना है, 2 से कितना हो गया 3, यानी कि प्लस का 1, फिर कितना 3 से 5 हो गया, यानी कि प्लस का 2, फिर 5 प्लस कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, 7 प्लस 2 यानी कि यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2, देखिए यहाँ पे प्लस पहले में दिख रहे हैं तो क्या 1 प्लस हो रहा है, उसके बाद 2 2 2 2 दिख रहा है, यानी कि ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। लॉजिक तभी काम करेगा जो सभी में फॉलो करे। ठीक है, तो ये हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा लॉजिक लगाते हैं। दूसरा लॉजिक क्या है, हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 एक प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या, 3 भी एक अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या, लेकिन 9 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, 11 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे दिया है 8 गुने 3 को अगर हम लोग क्या करें कि 121 हो जाए, और 6 गुने 4 को क्या करें कि 100 हो जाए, तो 7 गुने 2 से क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग अगर इसको देखिए 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 24, लेकिन यहाँ 24 नहीं दिया हो, कितना दिया 121। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं 8 प्लस क्या करते हैं 3, कितना हो जाता है 11। ठीक है, तो 11 का अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे दिया है कितना 6 प्लस का
4 कर देंगे दूसरा में तो कितना हो जाएगा 10, और 10 का अगर हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है 100, तो 100 भी दिया है, यानी कि ये लॉजिक हमारा फॉलो कर रहा है। तो अगला क्या है, अगला है 7 गुने 2, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 7 में क्या करेंगे 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, और 9 का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 81, यानी कि 81 हो जाएगा। और 81 जो हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए जो हमारा वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है सीरीज अल्फ़ाबेट है, ये हमें बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये क्या है, ए है, उसके बाद सी है, एफ, जे और ओ दिया है। हम लोग जानते हैं क्या, ए जो आता है वो 1 नंबर पे आता है, सी आता है 3 नंबर पे, ठीक है, एफ आता है 6 नंबर पे, ठीक है, जे आता है वो 10 नंबर पे आता है, ओ आता है 15 नंबर पे। तो ये किस तरह से हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं अंतर निकालते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं क्या, ए में अगर हम लोग क्या करें कि सी हो जाए, यानी कि 1 में कितना जोड़ेंगे कि 3 हो जाए, तो इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं 2 को जोड़ देते हैं तो 3 हो जाएगा। फिर 3 में हम लोग क्या करें ये 6 हो जाए, तो इसमें क्या करते हैं 3 में अगर हम लोग 3 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर इसमें हम जोड़ेंगे 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर 10 में अगर हम लोग कितना जोड़ेंगे 5 को जोड़ेंगे, देखिए 2 जोड़े 3, इसके बाद 4, अब अगला क्या जोड़ेगा 5 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे प्लस का 5, तो कितना 15, 15 पे ओ आता है। तो अगला हम लोग क्या करेंगे इसमें जोड़ेंगे 6, तो 15 में अगर हम लोग 6 को जोड़ेंगे कितना होता है 21, ठीक है 21, और 21 पे आता है यू, क्या आता है यू आता है, ठीक है। और यू जो हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है नॉन वर्बल एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया स्क्वायर, स्क्वायर का संबंध क्यू से है, तो सर्कल का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या, स्क्वायर जो है वह 2D आकृति है, ठीक है 2D आकृति, और क्यूब जो है वो 3D आकृति है, क्या है 3D आकृति है। इसी तरह से सर्कल जो है वो भी क्या है 2D आकृति है। तो इसका 3D आकृति क्या होगा, तो इसका 3D आकृति हो जाएगा स्फेयर, यानी कि गोला, ठीक है स्फेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पजल का ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें 4 दोस्त हैं, ठीक है। एनटीपीसी में अभी जो है ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए अमित, रवि, सोनू और अजय, ये 4 दोस्त हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं सजाते हैं। देखिए अमित जो है वो रवि से लंबा है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अमित को बना लेते हैं, ये अमित हो गया, ठीक। अमित जो है वह रवि से लंबा है, तो रवि को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है रवि, ठीक है रवि। तो अमित रवि से लंबा है। उसके बाद दूसरा बोल रहा है अजय जो सोनू से छोटा है, अजय क्या है सोनू से छोटा है, तो हम क्या करते हैं अजय को इधर लिख देते हैं। अजय जो है वो सोनू से छोटा है, यानी कि सोनू, ठीक है, और यहाँ नीचे हो जाएगा अजय, ठीक है अजय। तो अजय जो है वो सोनू से क्या है, सोनू से छोटा है। अब यहाँ पे बोल रहा है रवि अजय से लंबा है, रवि जो है वो अजय से लंबा है, तो रवि जो है वो यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। अमित यहाँ सबसे लंबा हो जाएगा, ठीक है, अमित जो है हो जाएगा यहाँ पे सबसे लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 स्थान है, यहाँ पे भी हो सकता है या यहाँ भी, ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि रवि जो है वो सोनू से लंबा है या छोटा, ये एक लाइन हमको लगता है कि छोटा है, ठीक है। तो इसके अनुसार ये होगा, ठीक है। इसमें पूछा क्या गया सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा तो हमें यहाँ पे दिख रहा है क्या अमित है, तो अमित इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा चीज बताना है, वेन डायग्राम होगा इसमें, डॉक्टर, मेल और वुमेन के बीच संबंध को सबसे अच्छे से दर्शाया जाएगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए डॉक्टर का ये हम लोग सिंबल बना लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए डॉक्टर जो होता है वो मेल भी हो सकता है,
कुछ डॉक्टर मेल भी हो सकता है और कुछ मेल डॉक्टर भी हो सकते हैं, यानी किस तरह का आकृति हुआ। उसके बाद यहाँ पे दिया है वुमेन, क्या दिया है, वुमेन दिया हुआ है, ठीक है, वुमेन दिया हुआ है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, वुमेन। तो हम लोग जानते हैं कि आदमी जो होगा, कुछ वुमेन जो है डॉक्टर और मेल दोनों हो सकता है, यानी कि ये इस तरह से होगा, ठीक है। और इस तरह से हमें आकृति बनेगा, और इस तरह से हमें किस में होगा, देखिए 3 वृत्त अलग अलग हैं, ये तो नहीं होगा, तीनों वृत्त आंशिक रूप से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 11 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आंशिक रूप से ये जुड़े हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ डॉक्टर जो है मेल और वुमेन दोनों हो सकता है, और मेल डॉक्टर और वुमेन दोनों होगा, और वुमेन जो है मेल और डॉक्टर हो सकता है कुछ, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है मिसिंग नंबर, ठीक है। इसमें बताना है मिसिंग नंबर जो है वो अगला संख्या क्या आने वाला है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे देखिए 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमको दिख रहा है ये है 3 का पावर 1 है, ये 3 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। और ये 3 का क्यूब दिया है, ये 3 का 4 दिया पावर 4, तो 3 का 5 क्या होगा ये हमें बताना है। या फिर हम लोग ये भी देख सकते हैं क्या, इसमें 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो 81 तिया क्या हो जाएगा ये हमें बताना है, ठीक है। 81 को 3 से, तो इकाई अंक 3 होगा, तो देखिए 243 आ रहा है। 81 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 और 8 तिरिक 24, कितना हो जाएगा 24, यानी कि 243। और 243 जो हमें किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ग्रुप डी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, ठीक है, ग्रुप डी में। देखिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, चलिए कथन है सभी छात्र पढ़ाई करते हैं, इसमें बोला गया है सभी छात्र पढ़ाई करते हैं, तो निष्कर्ष में देखेंगे क्या, देखिए इसमें बोला है क्या कुछ छात्र पढ़ाई नहीं करते हैं। देखिए इसमें नहीं के लिए कथन में कोई नहीं कहा गया है, ठीक है, नहीं ना है नहीं के लिए, तो ये हमारा निष्कर्ष जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा है कोई भी छात्र पढ़ाई नहीं करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी छात्र के लिए भी बात नहीं किया गया, यानी कि ये भी हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि दोनों का दोनों निष्कर्ष क्या है गलत है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कोई भी सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, ये क्लॉक का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लॉक का क्वेश्चन है। एक घड़ी में 3:15 हो रहा है, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितना कोण बनेगा, यानी कितना डिग्री का कोण बनेगा ये हमें बताना है, ठीक है। इसका आंसर जो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में रहने वाला है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।